हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास? हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। स्पेशल सीएचओ सीरीज जो हमने चलाई है खास तौर पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनको सीएचओ की प्रिपरेशन करनी है और भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करी है, उसके लिए हमने थर्ड क्लास आज लेकर आए हैं आपके लिए हम स्पेशल। इसके अंदर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है इसके क्वेश्चन जो स्पेशल की पॉइंट है इसको हम क्या कर रहे थे, पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, तो थर्ड क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला की पॉइंट होने वाला है आपके सामने, ये रहा। आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है इसको वेसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना है? वेसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, वाटर को क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, वाटर के जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ब्लॉकर होते हैं वाटर का, क्या करता है आपका बॉडी के अंदर वाटर कितना रहेगा और कितना जाएगा बाहर, उसको क्या करता है, ये डिसाइड करता है। कौन सा हार्मोन? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको अपन एडीएच भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बटरफ्लाई शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है तो बटरफ्लाई शेप की कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, ठीक है, इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसलिए कहा जाता है कि बटरफ्लाई की शेप की ग्लैंड होती है ये, इसलिए इसको बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए स्पेशल की पॉइंट, नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती है नंबर में? तो आप सभी को पता है नंबर में पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात की जाए, पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात की जाए तो नंबर में पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात की जाए तो आपकी 4 प्रकार की, कितनी? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी होती है। बटन शेप ग्लैंड होती है आपकी, 4 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कि आपकी जो नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है दोस्तों? तो 2 टाइप की एड्रिनल ग्लैंड होती है आपकी, 2। ठीक है, 2 टाइप होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है दूसरा? तो उसको जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि रीनल के ऊपर मौजूद होती है, किडनी किडनी के ऊपर मौजूद रहती है, इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा, थायराइड ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आप सभी को पता है आयोडीन, आयोडीन नमक। आयोडीन जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, आपके इसेंशियल हार्मोन होता है जो कि करता है, ठीक है, सॉरी हार्मोन नहीं, ये इसेंशियल होता है आयोडीन जो कि करता है आपका थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेम ऑफ द हार्मोन। ये जो है ना, ये जो है, ये टी के अंदर क्या है, टी के बाद क्या है दोस्तों, ये है आपका क्या, नेम ऑफ द हार्मोन, अदर नेम ऑफ क्या, T4 हार्मोन। तो T4 है ना, इसका नाम क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका नाम होता है थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन नाम होता है T4 का। और बात की जाए आपके T3 का, और T3 का नाम क्या होता है? ट्राई आयोडो थायरोनिन, ये होता है इसका सेकंड नेम। ठीक है, इसी तरह से बात की जाए कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कौन सा होता है? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है आपका कौन सा? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मेन मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड होता है? ठीक है, वो होता है आपका कौन सा दोस्तों? एल्डोस्टेरोन। सोडियम का रिटेंशन करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये क्या होता है दोस्तों? सबसे मेन मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एपिनेफ्रिन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है?
तो एपेनेफ्रिन और नॉन एपेनेफ्रिन, ये दोनों का नाम क्या होगा दोस्तों? इसका दूसरा नाम होगा एड्रेनलिन, ठीक है, और दूसरा नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों का नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, द ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो दिखाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, देखा होगा आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपने पढ़ा होगा कि या तो लड़ जाओ या फिर भाग जाओ। तो कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जो कि जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, डॉग पड़ गया, तो या तो आप उसका सामना करेंगे या फिर आप भाग जाएंगे। तो कौन सी एक प्रकार की ऐसी ग्लैंड होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के लिए? तो वो कौन सी ग्लैंड होती है आपकी? वो होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए, बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर जो कि एंडोक्राइन भी वर्क करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है, यानी कि हार्मोन भी सिक्रेट करती है और आपके जो वो होते हैं ना सेल्स के सिक्रेशंस, वो भी सिक्रेट करती है। ठीक है, तो वो कौन सी एक प्रकार की ग्लैंड होती है? तो वो होती है आपकी पैनक्रियाज। कौन सी? पैनक्रियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनक्रियाज जो होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। देखिए अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तीनों बात करूंगा। देखिए अल्फा सेल्स होती है ना, उसके द्वारा कौन सा होता है सिक्रेशन? ग्लूकागोन। बीटा सेल्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों? सोमेटोस्टोटिन। ये सोमेटोस्टेटिन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन को कम कराता है, ये ध्यान रखना आप। इंसुलिन करता है ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। तीनों चीजें है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन बन गया। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है बॉडी के अंदर? तो आप सभी को पता है लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है? सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो होगी वो लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे लंबी नर्व होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो सेल्सियस के अंदर बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नॉर्मल। चलिए बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है दोस्तों। तो नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाए तो 72 बीट पर मिनट, ये होता है नॉर्मल पल्स रेट। ठीक है, अब बात की जाती है नेक्स्ट कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है। तो 16 से 20 रेस्पिरेशन होता है प्रति मिनट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120 mmHg। और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड कितना होता है? 80 mmHg। ठीक है, चलिए नॉर्मल इन अबाउट अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड पर डे। हर दिन कितना इंटेस्टाइन आपका जूस सिक्रेट होता है? तो 1 से 2 लीटर पर डे आपका इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, तभी तो खाना पचता है। अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है प्रतिदिन? तो होता है आपका 2 लीटर से लेकर 2000 ml से लेकर 3000 ml, 2 से लेकर 3 लीटर प्रतिदिन
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेटेड पर डे। हर दिन कितना बाइल सिक्रेट होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 700 से लेकर 1200 ml आपका प्रतिदिन बाइल सिक्रेट होता है। ठीक है, किडनी की वेट की बात की जाए तो कितना होता है? 150 ग्राम होता है, सभी को पता है। और बात की जाए किडनी का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है किडनी की? तो नेफ्रॉन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होती है कितनी? किडनी की। ठीक है, चलिए ना, चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है दोस्तों। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है आपका? ये होता है आपका कितना? 40 mmHg। पल्स प्रेशर होता क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस कर दो, तो 120 के अंदर से 180 सॉरी 80 माइनस कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 40 mmHg आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, लाइक जरूर कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो कैसी लग रही है वीडियो जरूर आप बताएं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी मेहनत लगती है ऐसे स्पेशल की पॉइंट आपके लिए लाने में। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको कहीं ना कहीं क्या करने के लिए? अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जो क्लासेस है आप तक प्रोवाइड हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप खुद भी देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स किसकी बनी हुई होती है आपकी? एक मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा स्पेशल लगेगा इसमें। आपकी जो ब्लड वेसल होती है ना, ये सिंपल, इसका थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि बेहतर तरीके से नज़र आएगा। चलिए दोस्तों, जो ब्लड वेसल रहती है ना आपकी, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी हुई होती है आपकी ब्लड वेसल, ये आपको पता होना चाहिए। ओरल कैविटी की बात की जाए तो किससे बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है। तीसरी बात, टंग जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेवाइड स्क्वेमस नॉट केराटिनाइज्ड। स्ट्रेफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस किससे बनकर मिली होती है? आपकी प्रोक्सिमल थर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। प्रोक्सिमल थर्ड प्रॉक्सिमल थर्ड किससे मिलकर दोस्तों? प्रॉक्सिमल थर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्क्वेमस। ठीक है, और बात की जाए स्टोमक की, तो स्टोमक किससे मिलकर बना होता है? सिंपल कोलमिनार इपिथीलियम। सिंपल कोलमिनार इपिथीलियम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो होता है सिंपल कोलमिनार इपिथीलियम।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन किससे मिलकर बना होता है? सिंपल कोलुमिनार इपिथीलियम। ठीक है। गाल ब्लैडर की बात की जाए तो गाल ब्लैडर भी किससे मिलकर बना होता है? सिंपल कोलुमिनार इपिथीलियम। ठीक है। एनल कैनाल की बात की जाए तो एनल कैनाल किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न, नेजल कैविटी किससे मिलकर बना होता है? जिपमर के अंदर पूछा गया है पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है जिपमर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, सीलिएटेड कोलुमिनार इपिथीलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी वक्त एक नई क्लास के साथ में। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो कीजिएगा। कल जो है आपके इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है आपके एनाटोफिजियोलॉजी के मेनली कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आएंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।